ज्ञान है उसको जानकर तब हमें आचरण करना चाहिए। मेरा एक ही विषय है और जो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि शास्त्रोक्त विधान जानो, ज्ञात्वा शास्त्र विधान, जो भगवद गीता में भगवान ने जो उपदेश दिया है वो मुख्य रूप से धर्म है। इसीलिए हम लोग आज भगवद गीता को इतना बड़ा महत्व देते हैं। भगवद गीता को पुस्तक को महत्व नहीं देते हैं, उस ग्रंथ में जो ज्ञान है उस ज्ञान के कारण उसको महत्व देते हैं। और वो ज्ञान शाश्वत है, सत्य ज्ञान है। इसको सभी संत महापुरुष ज्ञानी योगी सभी लोगों ने उसको प्रमाणित किया है, इसीलिए उसको महत्व देते हैं। और उस ज्ञान की अवहेलना करके जो तुमको धर्म के मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है, तुमको धर्म के नाम पर भ्रम में ले जा रहा है। तो तुम्हें धर्म के मार्ग पे चलना है या भ्रम के मार्ग पे चलना है, अभी तुम्हें तय करना है। तो मैं यही कहूंगा कि जिन महिलाओं को ऐसा लगता है कि भाई मासिक अवस्था में, तो मासिक अवस्था में इस प्रकार से आप सूखा मेवा या जल फूल पुष्प आदि का भी भोग लगा दें। यह आवश्यक नहीं कि आपने जो भोजन बनाया वो सब भगवान को भोग लगे। और आपको यदि ऐसा लगता है कि नहीं हम कुछ भोजन बनाए और भगवान को भोग लगाए, तो आप उनकी शुद्धता, पवित्रता और सात्विकता का ध्यान रखकर वो भोजन बनाओ और भगवान को भोग लगाओ। यदि अशुद्ध आहार या सात्विकता का, पवित्रता का ध्यान न रखते हुए यदि आपने वहां पर भोग लगा दिया, तो उससे आपके जो देवता है, जो भी जिसको इष्ट है, वो उनको ही कष्ट होगा और वो एक प्रकार से अस्वीकार्य होता है और वो स्वीकार नहीं करे, क्योंकि उनका जैसा भी स्वाभाविक है कि जो चीज मुझे पसंद नहीं मैं क्यों ग्रहण करूं, जबरदस्ती तो किसी के मुंह में ठूस नहीं सकते हो। और फिर ऐसा तो अत्याचार माना जाएगा, वो तो भक्ति तो है नहीं। तो इसीलिए जो जैसी उनकी प्रकृति है उनके के अनुरूप आहार देना चाहिए। तो कभी इस विषय पर आहार पुनः चर्चा करेंगे। भगवद गीता में सात्विक आहार कैसे होता है, राजसी आहार, तामसी आहार। तो राजसी आहार कैसा हो वो हम इस पर, और सात्विक आहार कैसा हो, और राजसी आहार के परिणाम क्या होते हैं, सात्विक आहार के परिणाम क्या होते हैं, तामसिक आहार के परिणाम क्या होते हैं, उससे कभी